तरन्ति मातङ्घटा तरङ्गम् ऋणां बुद्धिं ये मयि तेन शूराः शूरास्त एव मनसस्तरंगम देहेन्द्रियां बोधिम इमं तरन्ति। राम ने कहा, हे महर्षि, सुख का भोग न बचपन में, न जवानी में और न बुढ़ापे में ही संभव है। संसार का कोई भी पदार्थ किसी को सुख देने के लिए नहीं बना है। मन व्यर्थ ही संसार की वस्तुओं में सुख खोजने में लगा है। वही सुखी है जो यहम से मुक्त है और जो इंद्रियों के सुख के लिए अपनी इच्छाओं में बहता नहीं। परंतु ऐसा व्यक्ति इस संसार में अत्यंत विरल है। निश्चय ही मैं उसे वीर नहीं मानता जिसने शक्तिशाली सेना पर विजय पाई हो। मैं तो उसे वीर मानता हूँ जिसने मन और इंद्रियों के रूप सागर से पार पाया हो। मैं उसे लाभ नहीं मानता जिसे जल्दी ही गंवा दिया जाता हो। लाभ वही है जिसे कभी खोया न जाए। परंतु ऐसा कोई लाभ इस संसार में सुलभ नहीं, भले ही कोई कितना परिश्रम क्यों न करे। दूसरी तरफ क्षणिक लाभ और अल्पकालिक विपदाएं उसे अनचाहे प्राप्त होती हैं। हे महर्षि, जब मैं व्यक्ति को दिन भर इधर उधर भागते फिरते और अपने स्वार्थ साधन में लिप्त देखता हूँ, तो मैं यह जानकर हतप्रभ हो जाता हूँ कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ सार्थक लगा नहीं, फिर भी वह रात को सो जाता है। यह ठीक है कि व्यस्त व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक शत्रुओं पर विजय पा लेता है, अपनी चारों ओर संपत्ति का अंबार लगा लेता है, सुखी होने की डींगे भी मारता है, पर मौत उस पर आ विराजती है। मौत कैसे उसका पता लगा लेती है, ईश्वर ही जाने। अज्ञानवश व्यक्ति अपने को पत्नी, पुत्रों, मित्रों से बांध लेता है। वह नहीं जानता कि यह संसार एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल के समान है, जहाँ अगणित व्यक्ति संयोगवश इकट्ठे होते हैं। जिन्हें वह पत्नी, पुत्र और मित्र समझता है, वे उन्हीं में से होते हैं। यह संसार कुम्हार के चाक के समान है। देखने में चाक स्थिर प्रतीत होता है, जबकि वह द्रुत वेग से घूम रहा होता है। इसी प्रकार भ्रमित व्यक्ति को यह संसार अचल दिखाई देता है, जबकि निरंतर इसमें परिवर्तन होता चल रहा है। यह संसार विष वृक्ष के समान है। जब व्यक्ति इसके निकट आता है, तब वह विस्मित और विशुद्ध होकर गिर पड़ता है। संसार को देखने का दृष्टिकोण ही दूषित है। सभी देश बुराई के घर हैं। संसार के सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं। सभी क्रियाएं धोखेधड़ी से भरी हैं। अनेक कल्प अस्तित्व में आए और विलीन हुए। वे सभी काल के क्षण में के समान थे। तत्वतः कल्प और क्षण में कुछ अंतर नहीं, दोनों समय के मान हैं। देवताओं की दृष्टि से कल्प भी क्षण के समान है। इसके अतिरिक्त पूरी पृथ्वी भी तो भूतत्व का परिवर्तित रूप है। इस पर विश्वास करना और इससे आशा करना निरर्थक है।